बबलू रुक जा, बबलू रुक जा बेटा, बबलू रुक जा। बबलू, मैं इस मूर्ति को फेंक दूंगा। बबलू बेटा नहीं, देखो बेटा ये मूर्ति हमें दे दो, हम तुम्हें वीडियो गेम दिला के देंगे बेटा। बेटा हम आपको बहुत सारी चॉकलेट देंगे, ये मूर्ति हमें दे दो। बबलू बेटा, विंध्या, बबलू, बबलू बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा आपको, मूर्ति मत फेंकना, आ जाओ बेटा आ जाओ। मैं इस मूर्ति को खाई में फेंक दूंगा। मेरी बात सुनो बेटा, ये मूर्ति ने वापस दे दो। बेटा समझने की कोशिश करो, वो बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। मुझे पता है ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, पर देखो इसे कोई बड़ा भी संभाल नहीं पा रहा। ये भगवान जी की मूर्ति है ना, हम इसकी पूजा करने की बजाय इसके लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर यही होता है बड़ा होना तो मैं बच्चा ही ठीक हूँ। मामा कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान होते हैं, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं, प्यार से रहना चाहिए। यहाँ सब आपको लेकर लड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस खाई में फेंक देना चाहता हूँ, तो कोई ना लड़े। बबलू मेरी बात सुनो, देखो हम कोई नहीं लड़ेंगे आपस में, सब अच्छे से रहेंगे। तुम ये मूर्ति वापस दे दो इंस्पेक्टर साहब को। बच्चे हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये मूर्ति जहाँ की है वहीं जानी चाहिए। बेटा समझो बात को। बबलू आजा बेटा, वापस आजा। शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे ये हवा चलना कैसे बंद हो गई? बबलू बच्चा। स्वामी, ससुर जी सूर्यदेव ने अपना प्रकोप रोक दिया, प्रलय नहीं आया। यमराज, हम अति प्रसन्न हैं ये देखकर कि पृथ्वी पर अच्छाई अभी भी जीवित है। क्या बातें कर रहे हैं? नारायण नारायण। महाराज आपका विश्वास उचित था, आपके दिए हुए संस्कार के कारण बबलू जैसे सच्चे और अच्छे बालक पृथ्वी पर है महाराज। नारायण नारायण। और ऐसी पृथ्वी पर प्रलय लाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बड़ी बड़ी बातें करने लग गया मेरा बेटा, समझदार हो गया। पापा से सीखा ना ये सब? नहीं, यम मामा जी से। हाँ? यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा जब तक कि मैं ये पता ना लगा लूं कि मूर्ति किसने और क्यों चुराई है।
मैं बताता हूँ साहब, मैं एक गुंडा हूँ, मैंने मूर्ति चुराई थी। आज इस बच्चे ने हमारी आंखें खोल दी। हम इंसान पैसों की लालच में इतना गिरते जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, जबकि हमें समझना चाहिए कि पैसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए ना साहब, जो चेले मुझे बॉस भाई कहा करते थे, आज पैसों के लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बॉस, हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो बॉस, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। हम सब सरेंडर करने के लिए तैयार हैं इंस्पेक्टर साहब। अति अद्भुत है आप स्वामी। आज आपकी सीख, विश्वास और दृढ़ संकल्प के कारण ये पृथ्वी बच गई। प्रभु, आपकी वजह से प्रलय टल गया। यम है आप चित्रगुप्त जी। अच्छा, मुझे कोई एक बात समझाएगा प्लीज? ऐसा क्या किया आपने जो प्रलय आ गया, और ऐसा क्या किया जो प्रलय टल गया? हमारे भोले बबलू पापा। चुप! जब जब बलदेव कपूर की हटी हटी हटी, सब्र की सीमा घटी घटी घटी। जब जब पकाया यमराज ने बहुत, बलदेव कपूर को गुस्सा आया बहुत। अद्भुत बबलू पापा, किंतु आप इस पोशाक में कर क्या रहे हैं? गुस्सा गुस्सा कर रहा हूं मैं। अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझते हो ना? लो लो, अब झेल सको तो झेलो बलदेव कपूर का वार। रुक जाइए बबलू पापा, आपको चोट लग जाएगी। बबलू पापा, आप में इतनी शक्ति कैसे आई? शक्ति तो पहले ही मुझ में बहुत थी, लेकिन दिखाता नहीं था। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं ना। बबलू पापा, आपने हमें क्रोधित कर दिया है। अब आप झेलिए यमराज का वार। बबलू पापा! बस बहुत हो गई गुदगुदी। बबलू पापा! क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? कुछ नहीं बिंदिया बहन। अच्छा ठीक है। नहीं बिंदिया बहन, हम बोले, हमने एक सपना देखा। हमने ये देखा हमारे स्वामी और बबलू के पापा के बीच युद्ध चल रहा है। बबलू के पापा अचानक अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं। हाँ, और हमारे स्वामी पर वार पे वार किए जा रहे हैं। ओ भाभी, तब तो आप सच में बहुत ही बुरा सपना देखे। और हमरे बबलू पापा कभी भैया पे वार नहीं करेंगे। हाँ, कुछ भी हो बिंदिया बहन, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मन विचलित हो रहा है। अच्छा तो भाभी आप एक काम करिए, जो हम करते हैं जब हमारा मन विचलित होता है, हम ना शिव जी का व्रत रख लेते हैं। पूजा पाठ से सब अच्छा हो जाता है। सच में बिंदिया बहन? सच में? हाँ।
ठीक है, फिर हम 200 वर्ष के लिए व्रत रख लेंगे। देखिए भाभी, वो कहा है कि भगवान के नाम पे ना ऐसा मजाक नहीं करते हैं, गलत बात। आप ना एक काम करिए, 1 दिन का व्रत रख लीजिए। 1 दिन? नहीं, कम से कम 3 दिन का तो होना ही चाहिए। नहीं, 3 दिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा तो आप 2 दिन का रख लीजिए। ठीक है। लेकिन भाभी कहा है कि एक बात पूछें, आप 2 दिन ना इसमें खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहना पड़ता है, आप रह लेंगी? हमारी प्यारी बिंदिया बहन, आप कितनी भोली हैं। आपको पता है, एक बार हमने 2500 वर्ष के लिए एक व्रत रखा था शिव जी के लिए। 2500 वर्ष का व्रत रखा था? का है ना भाभी, आप ना हमरे भैया की तरह बहुत ही मजाकिया हो गई हैं। ठीक है, आप आराम करिए, हम वो गैस पे दूध रखे आते हैं। हाँ, प्रिय प्रभु, हिममलाई जैसी अद्भुत चीज पूरे संसार में नहीं। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। प्रिय, ये लीजिए, हम आपके लिए भी हिममलाई लाए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम ये ग्रहण नहीं कर सकते। हमने 2 दिनों के लिए शिव जी का व्रत रखा है, ये आप ही खा लीजिए। प्रिय, यदि आपने व्रत रखा है और आप ये हिममलाई ग्रहण नहीं कर सकती हैं, तो हम भी नहीं करेंगे। हम इसका त्याग करेंगे, हम भी 2 दिनों का व्रत रखेंगे। चित्रगुप्त जी, ये हिममलाई आप ही खा लीजिए। नहीं प्रभु, हम भी 2 दिन का व्रत रखेंगे। प्रभु, अब हम भी 2 दिन का व्रत रखते हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। प्रणाम दुर्मुना माते। महाराज, कितना प्रेम है ना आप तीनों में। यदि एक नहीं खाएगा तो तीनों नहीं खाएंगे। परंतु महाराज, हमारे चित्त में एक प्रश्न उठ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो करें महाराज। नारायण नारायण। महाराज, आप तो स्वयं भगवान, वर्षों तक बिना भोजन किए आप रह सकते हैं, परंतु महाराज, इस व्रत का क्या फायदा महाराज? हम कुछ समझे नहीं नारद जी। नारायण नारायण। महाराज, मनुष्य यदि ईश्वर के लिए अपना भोजन त्यागते हैं तो उनकी भूख, उनकी पीड़ा से उनकी भक्ति की परख होती है। परंतु महाराज, आप तीनों को ना कोई भूख सताएगी और ना ही कोई पीड़ा होगी, फिर आपकी भक्ति कैसे सिद्ध होगी महाराज? नारायण नारायण। नारद जी, बात तो आप उचित कह रहे हैं। यदि हमें मनुष्यों की तरह व्रत रखना है तो हमें अपनी ईश्वरीय शक्तियों का त्याग करना होगा, जो हम त्याग देंगे। सत्य वचन स्वामी, सत्य वचन। हम भी साधारण मनुष्य बनकर ही ये व्रत रखेंगे। हाँ प्रभु, हम भी। नारायण नारायण। ये हुई ना बात महाराज। आप तीनों का ये बलिदान महान है महाराज, महान। हम यमराज, हम चित्रगुप्त, हम धुमौना आज इसी क्षण से 2 दिन के लिए अपनी सारी दैविक शक्तियों का त्याग कर साधारण मनुष्य बनते। ये मेरे घर से बिजलियां कड़कने जैसी आवाज कहां से आ रही है? कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? लेकिन घर तो ठीक है। जरूर इन्होंने टीवी फुल वॉल्यूम पे चला के रखा होगा। अभी बताता हूँ। ये हो क्या रहा
है इस घर के अंदर? हाँ, क्या हो रहा है ये? इतनी जोर से कोई टीवी चला? टीवी तो बंद है। अरे इतनी जोर से आवाजें कहां से आ रही थी? बोलो। हाँ, हमको भी लगा कि जैसे पूरा घर घूम रहा हो, हिल रहा हो। हाँ बबलू पापा? हाँ बिंदिया बहन, बबलू के पापा वो इसलिए हो रहा था क्योंकि हम तीनों ने अपनी दैविक शक्तियां को त्याग कर आप जैसे साधारण मनुष्य बन चुके हैं। ओहो, धन्य हो गए हम धुमोरना देवी, मानव जाति पे बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। हाँ? अपने दिमाग का इलाज करा के। हाँ? बबलू पापा क्या है विद्या? क्या हुआ भैया? प्रिय, ये क्या हो रहा है? हमसे हमारी गदा क्यों नहीं उठाई जा रही है? नारायण नारायण। वो इसलिए महाराज क्योंकि महाराज अब आप मनुष्य हो गए हैं और किसी भी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं कि आपकी गदा को उठा सके महाराज। महाराज ये तो अब शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। नारायण नारायण। ठीक है, हमारी नाक में कोई विचित्र सी गुदगुदी हो रही। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। करोड़ों वर्षों में आपकी पहली छींक। हाँ प्रिय, हमारे नाक में भी कुछ हो रहा है। अद्भुत प्रिय, आपकी भी करोड़ों वर्षों में पहली छींक। कैसे छींकते हो? हमारे नाक में भी कुछ हो रहा है प्रभु। ओहो, आपकी भी पहली छींक। हाँ प्रभु, पहली छींक हमारी। अरे बस करो। ऐची क्या लगा रखा है ये नाटक? नारद जी, ये क्या हो रहा है हमें? प्रदूषण महाराज, प्रदूषण। मनुष्य तो इस प्रदूषण के आदी हो गए महाराज। नारद जी, परंतु महाराज आप तो नए नए मनुष्य बने हैं ना, इसलिए महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, हमारे मस्तिष्क में एवं हमारे पेट में भी बहुत पीड़ा उठ रही है। हमारी भी। देखो मैं कामकाजी आदमी हूँ, इन छींकदारियों को तुम संभालो, मुझे बहुत काम है। अरे उनकी तबीयत नए ठीक- नाटक इनके पता नहीं क्या। बबलू पापा, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अरे आप लोग की तबीयत तो बहुत ही खराब लग रही है। आप चिंता मत करिए, हम ना कोनो डॉक्टर बुलाते हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ी हवा पानी बदलने के कारण तबीयत खराब हो गई है। मैं इंजेक्शन दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, ये इंजेक्शन क्या होता है? प्रभु इसका मतलब होता है इस सुई। इसमें औषधि होती है, इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए डॉक्टर साहब, लगा दीजिए हमें। चित्रगुप्त जी, अब हम आप दोनों को भी इंजेक्शन लगाएंगे। लगाइए लगाइए प्रभु, बड़ा आनंद आएगा। स्वामी, हमें इंजेक्शन नहीं लगवानी। हमें भी नहीं लगवानी। चिकित्सक महोदय, हम ये सुई लगवाना नहीं चाहते हैं, चलिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? ये इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है। हाँ भैया भाभी, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। इंजेक्शन तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। नहीं प्रभु, हमने लगवाया है, आपको भी लगवाना पड़ेगा। प्रिय, भागे! चलिए। ऐसे
मरीज मैंने आज तक नहीं देखे। चित्रगुप्त जी, अब समझ में आया ये मनुष्य इंजेक्शन से इतना भयभीत क्यों होते हैं। स्वामी, हमारी छींकें तो ठीक हो गई, लेकिन इंजेक्शन की वजह से पीड़ा शुरू हो गई है। हमारी भी प्रिय। हाँ प्रभु, हमारी भी। हम एक काम करते हैं, अभी वरदान देके ये पीड़ा खत्म कर देते हैं। नारायण नारायण। माते, माते ये क्या कर रही हैं आप भूल गई माते कि आपने अपनी सभी दैविक शक्तियां त्याग दी हैं माते। अभी आप वरदान नहीं दे सकती माते। नारायण नारायण। तो हम अब क्या करें? माते, पीड़ा सही है, 2 दिनों तक मनुष्य बने रहने का आनंद उठाइए माते। अब तो आप तीनों गायब भी नहीं हो सकते, परंतु हम तो हो सकते हैं माते। हम चलते हैं। नारायण। नारद जी, नारद जी, नारद जी, 2 दिन तक रहिए। आप रहेंगे तो हमारी हिम्मत बनी रहेगी। नहीं चित्रगुप्त जी, मानव रूप में रहने का प्रण हमने लिया है, तो जो भी समस्या आएगी हमें मानव रूप में उसका सामना करना होगा। नारायण नारायण। महाराज, हमें आपसे यही आशा थी, हमें आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। प्रभु, किंतु ये 2 दिन में कोई समस्या ना खड़ी हो। आशा करते हैं। यम सर। भैया जी। यम सर बचा लीजिए, ये आ गया। यम सर ये मार रहा है, बचा लीजिए। कह रहे हैं बच के बताओ, अब देखते हैं हम कैसे बचेंगे। अब आप बचा लीजिए। क्या हुआ भैया जी, हुआ क्या? जब देखो जब मामा जी की धमकियां देता रहता है, आज देखो कैसे डर के भाग रहा है। बेटा मारने वाले थे ना, अब मारो। मामा जी किसी से डरते वरते नहीं है, ये तो हमारी चाल थी सर। हम तो चाहते थे तुम किसी तरीके से यम सर के पास आ जाओ, बस हम तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। बेटा तुम्हें इनकी ताकत का अंदाजा नहीं है अभी बिल्कुल भी। ये क्या, जब अपनी गदा उठाते हैं ना तो बस ये समझ लो सीधे अंतरिक्ष में ठक करके घुस जाओ। सर गदा नजर नहीं आ रही आज। हाँ, आज गदा उठ ही नहीं रही है भैया जी। उठ नहीं रही है? उठ नहीं रही है मतलब ऐसे कैसे नहीं उठ रही है सर? हाँ भैया जी ब्रो, उठ नहीं रही थी। उठ नहीं रही है? अच्छा बेटा, तुम लोगों के लिए सर का मुक्का ही काफी है। जब ये ऐसे करते हैं ना, सीधे धरती के ना घुस जाओगे घप करके। भैया जी ब्रो, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या हम ये युद्ध 2 दिन के बाद कर सकते हैं? हाँ। नहीं, ये आज ही पिटेगा हमारे हाथों से, भले ही 2 दिन बाद फिर से पीट लें। अभी चखाते हैं मजा इसको। भैया टाइम्स 1 मिनट बस। सर हिल क्यों नहीं रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे सर? बहुत बुरा मारेंगे सर, इज्जत का सवाल है सर, बता दीजिए इनको। भैया जी ब्रो, आपकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास एक सुझाव है। मामा जी जानना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी बोल दीजिए क्या करना है। भागिए! माते चलिए, हमें इन्हें रोकना होगा। चलिए। अरे यम सर, अरे अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? भैया जी ब्रो, हमने अपनी शक्तियां 2 दिनों के लिए त्याग दी है। हम साधारण मनुष्य की तरह हो गए हैं। अरे मामा जी नाराज हो रहे हैं, पहले भी तो साधारण मनुष्य थे। अरे नहीं, रुक जाओ, कहां तक भागोगे? कौन है टकराने वाला? अरे क्षमा। अरे यम जी महाराज, ये क्या कर रहे हो? वैसे यहाँ कांड हो रखा है, ऊपर से आप धक्का दे रहे हो। क्षमा चाहते हैं, किंतु हमारे पीछे गुंडे पड़े थे। क्या गुंडे? यम जी, आप तो हमेशा गुंडों की ठुकाई किया करते हो और आज खुद भाग रहे हो। ठुकाई ना करने का व्रत है क्या? आपको कैसे पता? स्वामी, आप ठीक तो है ना? हाँ प्रिय, हम ठीक है, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिलनप्रीत जी? यम जी महाराज, कोई गुंडे बैंक लूटने आए थे। इससे पहले की भाग बातें हमने चारों ओर से घेर लिया उनको। अद्भुत। प्रभु, और एक समस्या। हाँ चित्रगुप्त जी। रात तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। पुलिस ने तुमको चारों ओर से घेर लिया है। अपने आप को
पुलिस के हवाले कर दो। स्वामी, बबलू के पापा बेर लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर, अपनी बटालियन हटा ले, नहीं तो इसकी खोपड़ी गई। ना थारी धमकियों से हम नहीं डरते, छोड़ दे उसे, वरना कोई नहीं बच पाएगा यहाँ से। छोड़ इसको। अरे मेरी बात सुनो, देखो डरो इनकी धमकियों से, ये गोली मार देंगे सच में। मेरे साले, मैं जीजा हूँ तुम्हारा। हेलो, मेरी बात सुनो, मुझे प्रभु समस्या पे समस्या। अरे सोच क्या रहे हो, मुझे बचाओ पहले। देखो ये मेरे साले हैं, ये बहुत शक्तिशाली, एक बार घुसा मारा था किसी को, सीधा आसमान में पहुंच गया था। ये चुप कर। अरे मिस्टर यम, मैं तुम्हारी बहन का सुहाग हूँ ना, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। देखो ये मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो प्लीज। एक ख्याल आया, जल्दी आइए। हाँ, बोलिए। ऐसी सिचुएशन में मामा जी भी कुछ नहीं कर सकते, आप ही को करना होगा जो करना होगा। अरे कीजिए बस। हमारे पास शक्ति होती तो अवश्य करते, किंतु इस वक्त हम विवश हैं। नहीं स्वामी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बबलू के पापा को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ। अरे यहाँ मेरी जान पे बनी आई है, तुम मीटिंग क्या कर रहे हो? हाँ, आप रुकिए बबलू पापा। प्रिय, अब तो हमारे पास केवल एक ही चारा है, पिता सूर्यदेव से बात करनी होगी। लेकिन प्रभु हम कैसे करेंगे, आप तो अब गायब भी नहीं हो सकते। इसका उपाय है हमारे पास, आप लोग यही प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक है। ये कहाँ जा रहे हैं, ये किधर चले गए? पिता सूर्यदेव, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, हमें कृपया अपने पास बुला लीजिए, हम स्वयं नहीं आ सकते। शीघ्र कीजिए पिताश्री, शीघ्र। कांस्टेबल, जरा देख अम्बा कित गए हैं। नहीं है। ये किधर चले गए मिस्टर यम? वो अपने पिता सूर्यदेव से मिलने गए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरी जान पे बनी हुई वो अपने पापा को मिलने गए इस टाइम। मुझे बचा लो प्लीज। अरे बचा रहे। देखो तुम मेरे प्यारे साले हो ना। इंस्पेक्टर, सिर्फ 10 मिनट का वक्त है, हटा ले अपनी बटालियन, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। भाई से मेरी बात। चुप कर। मुझे चित्रगुप्त जी। पिताश्री, आप तो हमारी दुविधा से भली भांति परिचित है, कोई सुझाव दीजिए। यमराज, आपने स्वयं 2 दिन के लिए अपनी सारी शक्तियां त्यागी हैं। जब तक ये समय समाप्त नहीं हो जाता, ना तो आपको ये शक्तियां वापस मिल सकती हैं और ना ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिताश्री, अनर्थ हो जाएगा, कोई तो हल होगा। पिताश्री, हम आपसे आग्रह करते हैं, कोई तो हल बताइए। एक हल है। यमराज, इस मुखौटे में तीनों लोगों की शक्तियां समाहित हैं। जो भी व्यक्ति इस मुखौटे को पहनेगा वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। कोई भी कार्य उसके लिए कठिन नहीं होगा, परंतु आप इस मुखौटे को नहीं पहन सकते क्योंकि आपने स्वयं अपनी शक्तियों का त्याग किया है।
परंतु ये मुखौटा आप किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को पहना सकते हैं और कार्य समाप्त होने के पश्चात ये मुखौटा आपको हमें वापस करना होगा। ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति जो उसकी शक्ति के लालच से डगमगाए नहीं, ऐसा तो एक ही व्यक्ति है। धन्यवाद पिताश्री। कर्म किए थे जो ऐसे साले मुझे मिले। इस देश में जीजा को भगवान बराबर समझा जाता है, मुझे ऐसे ही साले मिलने थे। हाँ? क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो बस ये पूछना चाहता था, आपके साले हैं? हाँ है तो। कोई नहीं भाई साहब, एक जीजा ही दूसरे जीजे का दर्द समझ सकता है। चुपचाप खड़ा रहे वरना यही ठोक दूंगा तेरे को, समझा? चित्रगुप्त जी, प्रिय, ये देखिए। स्वामी, ससुर जी सूर्यदेव ने क्या कहा? राय यमराज जी कित गए थे आप? अपने जीजा जी को अकेला छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए थे आप? हम इसी समस्या का हल लेने गए थे पुत्र। हल? ये मुखौटा। राय यमराज जी, वो मजाक करने का वक्त नहीं है। लाखों रुपए लूटने आए वो। ये मुखौटा देख के डरकाओगे क्या उनको? देखिए, ये मुखौटा क्या कर सकता है ये तो हम अभी आपको नहीं समझा सकते हैं पुत्र, किंतु बस आपसे इतनी विनती करते हम एक बार भीतर जाने दीजिए। रा कैसी बात कर रहे हो यमराज जी? वो लोग अंदर बंदूकें लेके खड़े हैं। अगर आपको कुछ, कृपया हमें भीतर जाने दीजिए मिलनप्रीत पुत्र, क्योंकि बबलू पापा और बाकी सबके प्राण बचाने के लिए अति आवश्यक है कि हम भीतर जाएं। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। क्या करूं? रायम जी महाराज, आपके पुराने बहादुरी के किस्से सोचते हुए आपको जाने दे रहा हूं मैं। ध्यान रहे, पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करना और किसी गुंडे को पता लगना नहीं चाहिए। जी नहीं पता लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से जाना, आराम से जाना। चलिए चित्रगुप्त जी। पिता सूर्यदेव ने कहा है कि इसमें तीनों लोगों की शक्ति है और जो भी इसे पहनेगा वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा। प्रभु, तो आप ही क्यों नहीं इसे पहन लेते? नहीं चित्रगुप्त जी, हमने व्रत लिया है ना, दैविक शक्तियां त्याग दी है, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को पहनाना होगा और हम सोच रहे हैं कि वो विश्वसनीय व्यक्ति कौन होगा। बबलू पापा। बबलू पापा, आइए। भाई साहब, मेरे हाथ दर्द हो रहे, थोड़ी देर नीचे कर लूं? गोली मार दो, सब दुखना बंद हो जाएगा। ठीक हूँ भाई साहब, कोई नहीं, दर्द नहीं होता। प्रभु, यहाँ तो कई सारे लोग बंदूक पकड़ के खड़े हैं, हमें बचना होगा। बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू पापा। है, इन लोगों की अच्छे से खातिर तवाज़ो करो, मैं आता हूं अभी। बबलू पापा, कहां से आ गए यहाँ पे? मरवाएंगे मुझे। बबलू पापा, ये मुखौटा हम आपके लिए लाए हैं, इसे आप पहन लीजिए ऐसे। मुझे ये भाषा नहीं आती है, ऐसे वाली कुछ सुनाई नहीं दे। बबलू पापा, ये मुखौटा पहन लीजिए आप। ठीक से बोलिए। अरे नहीं सुनाई दे रहा मुझे। अबे किससे बात कर रहा है तू?
मैं तो किसी से भी नहीं, ये बंदूक। बकवास मत कर, हमने भी सुना तो किसी से बात कर रहा था। अच्छा वो तो मैं अपने आप से ही बात करता रहता हूँ। बलदेव तू कैसा है? ठीक हूँ भाई, बैंक रॉबरी में फंस गया हूँ। चलो दोनों भाई इकट्ठे ही मरेंगे। चुप कर वरना गोली मार दूंगा। क्या नमूना है यार, ये दिमाग खराब कर दिया। तू अपना माल निकाल यार, चुपचाप खड़े रहने का। आपके लिए मुखौटा है। प्रभु, बबलू पापा कह रहे हैं मुखौटा उन्हें दे दो। उन्हें दे दे? हाँ ठीक है बबलू पापा, ये लीजिए। ये कोई तोहफे देने का टाइम है बेवकूफो, हम यहाँ मर रहे हैं, तुम तोहफे फेंक कर। अबे खुद से बात करना बंद करेगा? अब कर ली हो गई, अब खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। क्या छुपा रहा अपने पीछे तू? कुछ नहीं। चल दिखा इधर। ये बैंक वालों ने मेरी बेटी के लिए गिफ्ट दिया था। दिखा दिखा जरा। बबलू पापा ये क्या कह रहे हैं? अगर ये मुखौटा किसी और ने पहन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ कुछ अजीब सा ही लगता है। ये मैं पहनता हूं, तू एक काम कर, मेरा सेल्फी लेना जरा। अगर इन्होंने ये मुखौटा पहन लिया तो तीनों लोगों की शक्ति इनमें आ जाएगी, अनर्थ हो जाएगा स्वामी। इधर आओ। तू यहीं पे चुपचाप खड़ा रह और ये पकड़ अपना। यस बॉस। 10 मिनट का वक्त दिया इन लोगों को। अगर पुलिस फोर्स नहीं हटी तो समझ लो ये बम से पूरी बैंक को उड़ा देंगे। नहीं बचे प्रभु, अब तो बबलू पापा ही हमें बचा सकते हैं। जीवन के आखिरी 10 मिनट बचे हैं भगवान, मेरी अंतिम ख्वाहिश है कि इन तीनों को सद्बुद्धि आ जाए। मुखौटा मुखौटा। स्वामी बबलू के पापा ऐसे नहीं समझ पाएंगे, क्यों ना हम उन्हें संदेश लिख कर दे। अद्भुत माते अद्भुत। प्रभु हम कागज ढूंढते हैं। प्रभु मिल गया, कागज मिल गया, हम अभी आते हैं। शीघ्र चित्रगुप्त जी, शीघ्र संदेश लिखिए। जी प्रभु। बबलू पापा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हम यहाँ मर रहे हैं और ऐसे टाइम पे ये बैंक में कचरा फेंक रहे हैं, ये मेंटल है। उठा रहा हूं। आखिरी टाइम पे भी मास्क पहना के फोटो खींचेंगे मेरे साथ। पकड़ना भाई साहब।
मुझे नहीं पता ये कैसे भाग भाग के मैं यहाँ आ गया। भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी भाई साहब। देख क्या रहा, मारो उसे, मारो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमारे बबलू पापा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। हाँ प्रभु। या अरे अरे मेरे हाथों को क्या हो गया ये? हाँ अरे मेरे हाथ। देखिए मैंने, मुझे पता है। बहुत हो गया तेरा नाटक। प्रभु कुछ कहा? बबलू पापा, अब आप सर्वशक्तिशाली हैं। अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ। मैं हूं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, सर्वशक्तिमान द मास्क मैन। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लगी। कुछ खाने का दे दो, कुछ खाने का है। भूख, ये खा जाओ, इसको खा जाओ। हाँ सॉरी। डरो मत। चलिए चित्रगुप्त जी, भीतर चलते हैं। बबलू पापा की सहायता करने का यही अवसर है। जी प्रभु, हम रस्सी लेकर आते हैं, आप जाइए। जी। आइए पुत्रों। बहुत बढ़िया यम सर। क्या बात है यम जी, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो। जब भी यमराज जी मिलते हैं कमाल ही कमाल करते हैं। पहले कहा था मैंने। कांस्टेबल ले जाओ इनको, बिठा लो गाड़ी में। आराम से। धूम मचाई इन्होंने। लेके जाओ इनको। चलिए यमराज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी बहादुरी की वजह से हुआ। मेरी वैसे बहादुरी दिखते हो आप। थैंक यू। आपकी कद काठी में ऐसी बातें करना भी बहादुरी है। चलिए यमराज जी। धन्यवाद। क्या धन्यवाद में लगे हुए हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। ये बताओ, ये मास्क लाए कहाँ से हो? हाँ, कहाँ से लाए ऐसी चीज? बबलू पापा, ये मास्क नहीं, मुखौटा है। अरे मास्क कह रहा हूँ, मास्क। अच्छा जो भी, कहाँ से लाए हो? ये यदि हम आपको बताएंगे तो आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, किंतु यदि आप पूछ रहे हैं
तो हम आपको बता देते हैं। पिता सूर्यदेव ने दिया है हमें। उन्होंने कहा है इसमें तीनों लोगों की शक्ति है, जो भी इसे पहनेगा वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा। और हमसे कहा था कि ये हमें किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही देना है, जो कार्य संपन्न होने पर यह मुखौटा हमें वापस दे देंगे। तो अब कार्य संपन्न हो गया, मुखौटा वापस दे दीजिए बबलू पापा। ये मास्क तुमको आज क्या सारी जिंदगी नहीं मिलेगा। पापा मास्क मैन का मास्क चाहिए तो ले लो। मैं यहाँ हूँ। बबलू के पापा, मैं यहाँ हूँ। मास्क मैन को पकड़ना नामुमकिन है। मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ यहाँ मास्क मैन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बबलू पापा, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, वो मुखौटा हमें दे दीजिए। तो ले लो। ये क्या हो रहा है स्वामी? बबलू के पापा तो उम्मीद से विपरीत निकले। प्रिय, यदि हमने अपनी शक्तियां त्यागी नहीं होती तो ये मुखौटा अवश्य वापस ले आते। किंतु प्रभु, आपकी शक्तियां वापस आने में अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन में न जाने बबलू पापा क्या क्या कर दे। जोर से मारो हैया, जोर से मारो हैया, जोर से मारो धैया, धक्का मारो हैया। कौन हो तुम? मैं हूँ मास्क मैन। कहाँ जा रही है इतना बंठन लेके? चल इसे। कौन है रे तू? कौन हो आप? मैं हूँ मास्क मैन। दिल्ली का किंग कौन? मैं द मास्क मैन। दिल्ली का किंग कौन? मैं द मास्क मैन। अरे समोसे, भूख बहुत लगी है, दबा के समोसे ही खा लेता हूँ। अरे मेरे समोसे! अरे ये समोसा में आग कैसे लग गई? हट। हो क्या रहा है? हाँ, ये तीसरा समोसा भी जल गया। ये समोसे क्यों जल रहे हैं? जलेबी ले लो, जलेबी, जलेबी वाला, जलेबी ले लो। कह रहा है तो ले ही लेते हैं जलेबी। मेरी जलेबी, अरे मेरी जलेबी, छोड़ छोड़ छोड़। अरे मेरी जलेबियां, अरे मेरी जलेबियां लेके भाग गया। अरे मेरे समोसे, अरे मेरे समोसे भी लेकर भाग गया था। कौन बदमाश आ गया दिल्ली में जो लोगों के समोसे जलेबी लेकर भाग रहा है? क्या हो रहा है? हर चीज जल क्यों रही है? लगता है मेरे अंदर ताकत की गर्मी इतनी आ गई है कि हर चीज जलने लग गई है। कोई बात नहीं, आइसक्रीम ट्राई करता हूँ, ये नहीं जलेगी। भैया एक आइसक्रीम खिलाओ। मैं तो चॉकलेट आइसक्रीम लूंगा, तू क्या लेगा? मैं आज आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। सुनो बेटा, तुम आइसक्रीम खा रहे हो, ये बच्चे को आइसक्रीम दे दो। थैंक यू अंकल। अब हो कौन? मैं हूँ
द मास्क मैन वाओ। अनदेखी, अनसुनी, अनकही, ये है सनसनी। गौर से देखिए उस उड़ती हुई चीज को। क्या है वो? कोई जहाज है, कोई पतंग है, या कोई चिड़िया है? नहीं, ये कोई उड़ता हुआ इंसान है जो आजकल पाया जा रहा है दिल्ली के आसमानों में। बबलू पापा वापस घर आए? नहीं, वो तो नहीं आया अभी तक। भैया देखिए ना टीवी में क्या दिखा रहे हैं। उड़ता हुआ आदमी अपने आप को मास्क मैन कहता है। ये कहां से आया है? क्या चाहता है? ये कोई दूसरे ग्रह से आया है या इसी दुनिया का पहला उड़ने वाला आदमी है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी खास रिपोर्ट मास्क मैन का रहस्य। भैया वो बात पूछे, ये आदमी ना बहुत ही खराब है, बहुत बदमाश है। हम ना आज बाजार गए थे, वहाँ देखे कि दो लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा समोसा चोरी हो गया, जलेबी चोरी हो गई, और ये आदमी भाग रहा था लेकर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य होने के बावजूद समोसा और जलेबी चुरा रहे हैं। पता नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है। स्वामी, हमें बबलू के पापा को रोकना होगा। आप ठीक कह रही हैं प्रिय, हमें बबलू पापा से वो मुखौटा वापस लेना ही होगा। हमारी बातें हो रही थी ना। बबलू पापा ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। हमने ये मुखौटा आप पर विश्वास करके दिया था। और बबलू पापा हम किसी को कह भी नहीं सकते हमने आपको ये मुखौटा दिया है, वरना आपकी करनी के लिए हमें जिम्मेदार ठहराएंगे लोग। अब पछताए क्या होत जब बलदेव बन गया मास्क मैन। बबलू के पापा, आप ताकत के लालच में आके अनर्थ कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं, इस मुखौटे की ताकत केवल 48 घंटे तक ही सक्रिय है। हाँ बबलू पापा, 48 घंटों के बाद हमें हमारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और ये मुखौटा निष्क्रिय हो जाएगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बता दिया। अच्छा, धन्यवाद। लाइए अभी दे दीजिए। अब तो ये मास्क मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। 48 घंटे बहुत होते हैं दुनिया में हाहाकार मचाने के लिए, और इन 48 घंटों में मैं दुनिया में हाहाकार मचा दूंगा। मिस्टर यम और मिस्टर चित्रगुप्त, अब देखना मैं दुनिया में क्या क्या कर सकता हूं। हिला के रख दूंगा ये दुनिया। बबलू पापा, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। यदि आप ये मुखौटा लौटाना नहीं चाहते हैं तो कम से कम इसका दुरुपयोग तो ना करें। तुम चिंता मत करो मिस्टर यम, उसका तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दुरुपयोग करूंगा। और सबसे पहले मिस्टर यम, सबसे पहले वो चीज उठाऊंगा जिसको उठाकर तुम बहुत अकड़ के साथ घुमा करते थे। बबलू पापा, कौन सी चीज? तुम्हारी गदा। ऐसा अनर्थ मत करिए बबलू के पापा। वो गदा स्वामी की है, उसे आप नहीं उठा सकते। बबलू पापा, तुमने देखा मिस्टर यम, मैंने कैसे उठाई तुम्हारी गदा जैसे कोई पेंसिल हो। बबलू पापा, गदा मत उठाइए, आप इसका क्या करेंगे? मैं बताता हूं क्या करूंगा।
जाने बबलू पापा अगले 48 घंटों में क्या करने वाले हैं। अनदेखी, अनसुनी, अनकही, ये है सनसनी। गौर से देखिए उस उड़ती हुई चीज को। क्या है वो? कोई जहाज है, कोई पतंग है, या कोई चिड़िया है? नहीं, ये कोई उड़ता हुआ इंसान है जो आजकल पाया जा रहा है दिल्ली के आसमानों में। ये उड़ता हुआ आदमी अपने आप को मास्कमैन कहता है। तो ये है वो हीरो है जिसकी वजह से तू बैंक नहीं लूट पाया। बॉस, वो पिद्दी सा आदमी डरा हुआ खड़ा था। जैसे ही मास्क उसने पहना वो तेजी से भागने लगा। उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ। बॉस एक बात बोलूं? बॉस, मैंने अंग्रेजी पिक्चर में देखा था, वो जैसे ही मास्क पहनता है ना एकदम सुपर हीरो बन जाता है। बस मुझे नहीं पता था कि वो फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित थी। बॉस, तेरे को पता है ना मैं घी सीधे क्यों पीता हूं? ताकि जिसकी गर्दन थामूं रेत और चूरा बन के हाथ से वापस निकले, समझा? पहली बार देख रहा हूं कि कोई आदमी मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गया, वो भी एक मास्क पहन के। मुझे वो मास्क चाहिए किसी भी कीमत पर। अरे यार, ये है कौन मास्कमैन? आखिर यहाँ क्यों बुलाया उसने? अरे मैं तो नहाने जा रहा था, बोला पहले वहां पहुंचो बाद में नहाना। अरे अरे ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? हेलो गाइस, माई सेल्फ द मास्क मैन। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे पता है आप सबकी जिंदगी खतरे में, इसलिए आप सब लोग बलदेव कपूर से इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लें। ये क्या बात हुई? अरे इंश्योरेंस क्यों करवाए भाई? क्योंकि मैं तुम लोगों को साफ साफ धमकी दे रहा हूं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे ऊपर खतरा है, इसलिए इंश्योरेंस करवा लो। ये क्या जबरदस्ती है? हम इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। इस तरह तुम हमें डरा के इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। बिल्कुल करवा सकता हूं। ये देखो, इसका कोना पकड़ो। अगर पॉलिसी नहीं करवाओगे तो सारी उम्र इसी तरह एक दूसरे के साथ बंधे रह जाओगे। बोलो। हाँ, मैं करने तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। हम सब करने को तैयार है भैया। छोड़ दो हमें। तो ठीक है, मेरे दोस्त महापुरुष बलदेव कपूर से पॉलिसी जरूर करा लेना, अभी आने ही वाला है। ओके? ठीक है? हाँ, करवा लेंगे। हमें छोड़ दो। बलदेव जी प्लीज, बलदेव जी हमारी पॉलिसी कर दो। बलदेव जी, अरे मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बलदेव जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारी पॉलिसी कर दीजिए। हमें उस मास्कमैन से बचाइए। हाँ। अच्छा, वो मास्कमैन। हाँ। फैन है मेरा, पूछता है। चलो लाइन लगाओ, कर देता हूँ। प्रभु, वो देखिए बबलू पापा, किंतु वो तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, हम व्यर्थ में भयभीत हो गए थे, किंतु इससे पहले कि बबलू पापा से कोई भूल हो जाए, हमें शीघ्र ही वो मुखौटा वापस लेना होगा। बड़ी संतुष्टि हुई हमें बबलू के पापा को देखकर। हम तो अत्यंत भयभीत हो गए थे। बबलू पापा तो केवल अपना कार्य कर रहे हैं। बड़े भोले हैं हमारे बबलू पापा, बड़े अच्छे हैं।
अगर उनकी जगह पे दूसरा कोई होता तो न जाने क्या क्या कर देता। जैसे कि चित्रगुप्त जी? जैसे माते बैंक लूट सकते थे। अच्छा है बबलू पापा को ये सुझाव नहीं आया। आ गया सुझाव, आ गया। चित्रगुप्त जी, सुझाव देने का बहुत बहुत थैंक यू। मैं चला बैंक लूटने। बाय। बबलू पापा! चित्रगुप्त जी, आपने क्या किया? बबलू पापा को सुझाव दे दिया। प्रभु, हमें क्या पता, ये बात सुन रहे हैं वो। अब क्या होगा? क्या होगा? ये अब तो तुमने ठीक कहा था, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। वो जिम्मेदारियां मैं बखूबी निभा रहा हूँ। बबलू पापा, ताकत का सही फायदा तभी होता है जब आप दूसरों का भला करते हैं। पहले अपना भला तो कर लूं, मिस्टर यम। पापा! प्रभु, शक्तियां हमारे पास नहीं है, इसलिए हम बबलू पापा को रोक नहीं सकते। किंतु नारद जी के पास तो है, वो बबलू पापा को जरूर रोक सकते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत सुझाव है। चलिए नारद जी को बुलाते हैं। जी। नारद जी, कृपया नीचे पधारे, हमें आपकी आवश्यकता है। जी, हमारी मदद कीजिए नारद जी। दर्शन दीजिए नारद जी। आइए ना, शीघ्र नारद जी। आइए नारद जी। आप सुन पा रहे हैं हमें? नारद जी दर्शन दीजिए। नारद जी कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए। इन पैसों से इन तीनों का दिमागी इलाज पक्का कराऊंगा। दर्शन दीजिए नारद जी। मदद कीजिए नारद जी। चित्रगुप्त जी। जी। प्रतीत होता है कि हम मनुष्य रूप में हैं, तो नारद जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। हाँ। हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत सुझाव है, बताए? बताइए। हाँ माते। नारद जी को हिममलाई अत्यंत पसंद है, क्यों ना हम उन्हें हिममलाई दिखाकर पुकारे? हाँ प्रभु, हो सकता है कि हिममलाई देखकर वो नीचे आ जाए। नारद जी, ये देखिए हिममलाई। नारद जी आइए ना, हम आपके लिए हिममलाई लाए हैं। आइए नारद जी, आ जाइए। नारद जी। प्रभु, नारद जी सुन नहीं रहे। एक तो ये हिममलाई देख के बार बार मन ललचा रहा है। प्रभु चित्रगुप्त जी, व्रत पूरा होते ही हम आपको हिममलाई स्वयं देंगे, किंतु अभी दुविधा ये कि नारद जी नीचे कैसे आएंगे। जी प्रभु। नारद जी! हम बुलाए उन्हें प्रभु। मनुष्य रूप आपने धारण किया है, हमने नहीं। अद्भुत महेश पुत्र, अद्भुत। आप पुकारिए नारद जी को। नारद मुनि जी, कृपया दर्शन दें। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद जी। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम दुमोना माते। अच्छा आप आ गए, हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। जो कार्य करने के लिए हम आपको भेंट स्वरूप हिममलाई भी देंगे। नारायण नारायण। हिममलाई, स्वादिष्ट मलाई। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम ये भेंट पहले स्वीकार कर ले। नारायण नारायण। आनंदमय महाराज, आनंदमय। अब बताइए महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नारद जी, बबलू पापा के हाथों एक तेजस्वी मुखौटा लग गया है, जिसे पहनकर वो अत्यंत शक्तिशाली हो गए। अब दुविधा ये है कि वो उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको उन्हें रोकना होगा नारद जी। नारायण नारायण। महाराज, सूर्य देव के दिए हुए उस दैविक मुखौटे का सामना तो हम भी नहीं कर सकते महाराज। परंतु महाराज, बबलू के पापा को काबू में करने का एक उपाय है हमारे पास। नारायण नारायण। आज के लिए इतनी लूट काफी है, बाकी कल करूंगा। नारायण नारायण। आ गए आप बबलू के पापा, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब देखिए हमारा कमाल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। संभालिए। धन्यवाद।
कितने भले इंसान हैं आप। जी थैंक यू। वरना आज के युग में कोई किसी लड़की को संभालता है? बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मेरी तो पॉलिसी है लड़कियों को, मेरा मतलब लोगों को संभालना। बड़ी अच्छी पॉलिसी है आपकी। वैसे ये सुनहरा चेहरा खूब भभरा है आप पर। कहीं आप वो मास्क मैन तो नहीं? जी मैं ही हूँ, द मास्क मैन। वाह, आप तो हीरो हैं, हीरो। जी वो तो मैं हूँ। नारायण नारायण। मेरा नाम श्रुति है। मेरा नाम द मास्क मैन। क्या बात है। वैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे? श्योर, आप बोरी उठाइए, चलिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं चला नहीं सकता हूँ, आइए। देखा? अरे वाह, कमाल कर दिया आपने। क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? जी जरूर, पहले ये बोरी घर पे छोड़ देता हूँ, फिर आपको। आइए। अरे ये तो वही मास्क मैन है जिसको न्यूज में देखा था। देखता हूँ ये जाता कहाँ है। अद्भुत। अब नारद जी बबलू पापा को बातों में उलझा के उनका हृदय परिवर्तन कर ही देंगे। चलिए। वैसे आपको पता है, मुझे आपके जैसे शरीफ और ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं। ये लूटपाट करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी भी पॉलिसी है कि ईमानदारी से चलूं और ईमानदार लोग ही मुझे पसंद है। पर आप ये बोरी जरा संभाल के रखिएगा। लीजिए, आ गया मेरा घर। आप इतने अच्छे हैं। अच्छे कर्म करने से जीवन सुखी रहता है और जीवन के बाद भी सब सुखद होता है। नारायण नारायण। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आपके और मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं। सही कह रही हैं आप श्रुति जी। वैसे मैं सोच रही थी कि आज अगर हम कहीं चाय पीने चले तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलते। बस उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मिस्टर यम को कब से पहचानती हैं आप? मिस्टर यम? ये कौन है? वही जिन्होंने आपको मेरे पीछे भेजा है ना? जैसे आप सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई की बातें कर रही थी, मैं तभी समझ गया था कि मिस्टर यम ने ही आपको मेरे पीछे भेजा होगा। बलदेव कपूर को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। श्रुति जी, लाइए मेरी बोरी दे दीजिए। बाय। ओ, तो यहाँ रहता है ये मास्क मैन। ये तो अत्यंत ही चतुर हो गए हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। महाराज, नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम चित्रगुप्त जी। नारद जी, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा आप आ गए और आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम आपके लिए कुछ भेंट लाए हैं। भेंट। नारद जी, हिममलाई। हिममलाई। नारायण नारायण, हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु महाराज हम ये हिममलाई नहीं खाएंगे महाराज। नारायण नारायण। नहीं खाएंगे प्रभु। चित्रगुप्त जी, नहीं खाएंगे। क्या हुआ नारद जी? बल से तो हम बबलू के पापा को नहीं रोक सकते, उनमें तीनों लोगों की शक्तियां समाहित है महाराज। और महाराज, हमारा हल भी कारगर साबित नहीं हुआ महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम उन्हें नहीं रोक सकते। बबलू के पापा अत्यंत चालाक हो गए हैं महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, आपने हमारी सहायता करने का प्रयास किया, वही हमारे लिए बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। धन्यवाद महाराज। हमें आज्ञा दे महाराज।
नारायण नारायण। स्वामी, अब हम क्या करें? कैसे रोके बबलू के पापा को? प्रभु, हमारे मस्तिष्क में उत्तम सुझाव आया है। नहीं, प्रभु, हमने बिजली काट दी है ताकि बबलू पापा अगर जाग भी जाए तो हमें देख नहीं पाएंगे। तो चित्रगुप्त जी चलिए, अब हमें शीघ्र जाकर मुखौटा ढूंढना होगा। चलिए प्रभु, चलिए। यहाँ अंधेरा क्यों है? पक्का यही घर है ना? हाँ भाई, मैंने उसे इसी घर में पैसों से भरे बोरे ले आते देखा था। अत्यंत अंधेरा हो रहा है स्वामी, हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। दिखाई हमें भी नहीं दे रहा है प्रिय, किंतु हमें रास्ता स्मरण है। बस आप हमारे पीछे पीछे आते रहिए। प्रभु, एक बार वो मुखौटा हमारे हाथ लग जाए, फिर हम 2 दिन के लिए गायब हो जाएंगे और शक्तियां वापस आने पर ही वापस आएंगे। ये क्या हुआ? टॉर्च बंद कैसे हुए? पता नहीं भाई, शायद बैटरी चली गई है। मुखौटा बबलू पापा के कमरे में ही होगा। कहाँ हो? बोलते क्यों नहीं? मैं साथ में हूँ। ठीक है, चलिए। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओह, सॉरी अर्थात। क्षमा क्षमा। अरे, मैं पीछे भी आएंगे साथ में। मम्मी अर्थात। आप भी ना। मम्मी अर्थात माते, ये हमेशा हमारे साथ रहती है सहायता के लिए। अभी समय व्यर्थ ना करें, शीघ्र चलिए, शीघ्र चलिए। हाँ, चलिए चलिए चलिए। मुखौटा यही कहीं होगा, ढूंढते हैं। ढूंढिए। मिला? यहाँ नहीं है। मिल गया प्रिय, मुखौटा मिल गया। ले लीजिए, ले लीजिए। शीघ्र चलिए, बाहर चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। शीघ्र चलिए, शीघ्र चलिए। इस तरफ आइए। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। चित्रगुप्त जी, आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? हम आपसे टकराए ना प्रभु। चित्रगुप्त जी, मुखौटा तो मिल गया है ना? शीघ्र बिजली जलाइए। चलिए चलिए। चित्रगुप्त जी, उस तरफ। हाँ, पानी नहीं रहता है आपका। जल्दी चलो भाई, अब क्यों रुके हैं? मुखौटा मिल गया है। क्या बात कर रहा है? चल जल्दी बॉस के पास। प्रभु, मुखौटा मिलने की बधाइयाँ। कहाँ है मुखौटा? मुखौटा हमने प्रिय को दिया था। प्रिय, चित्रगुप्त जी, हमने आप ही को तो दिया। माते, आपने हमें कब दिया था मुखौटा? तो मुखौटा किसके पास है? अगर चित्रगुप्त जी को नहीं दिया तो किसको दिया? माते, हमने मुखौटा किसे दे दिया? अरे वो देखिए मुखौटा। अरे बांध रोकिए, बांध रोकिए, पुत्र, बांध पुत्र, रुकिए। अरे ओ, रुकिए पुत्र, बांध रुकिए। क्या हो रहा है ये? हैं? क्या शोर शराबा मचाया हुआ आधी रात को? हैं? क्या तकलीफ है? मेरी बात सुनो, चुपचाप जाके अंदर सो जाओ, वरना मास्क लगा लिए तो तीनों का बैंड बजा दूंगा। हाँ? बबलूक पापा, अब तो आप कुछ भी नहीं बजा सकते, क्योंकि जिस वाहन को रोकने के लिए हम शोर मचा रहे थे, उसी वाहन में आपका मुखौटा लेके कोई भाग गया है। क्या? कौन भाग गया? अरे कहाँ
कहाँ भाग गया? रोका क्यों नहीं तुमने उसको? कहाँ है वो गाड़ी? बबलू पापा, अब शोर मचाने से कोई लाभ नहीं है, वो वाहन तो चला गया। और आपका मुखौटा भी। मेरा मुखौटा? मुझे वो मुखौटा चाहिए। प्रभु, जो मुखौटा लेकर गया है वो तो कोई दुर्जन ही होगा। हमें डर इस बात का है वो मुखौटे का गलत इस्तेमाल ना करे। उचित कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र जाकर वो मुखौटा वापस लाना होगा। महिषपुत्र, तैयार हो जाइए। अरे मेरे साथ लेके जाओ चित्रगुप्त जी, वो मुखौटा मुझे, अरे मुझे साथ लेके जाओ, अरे मुझे मुखौटा मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं किसी भी कीमत पर वो मुखौटा पाकर रहूंगा। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया। ससुर जी सूर्य देव भी प्रकट हो गए। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, और हमें लग रहा है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे काफी निकट है। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। और प्रभु, वो बड़े स्वादिष्ट भी है। स्वादिष्ट? चित्रगुप्त जी, मनुष्य भला स्वादिष्ट कैसे हो सकते हैं? प्रभु, मनुष्य नहीं, मनुष्य द्वारा बनाए गए व्यंजन बड़े स्वादिष्ट है। वो देखिए। चित्रगुप्त जी, हमारा व्रत चल रहा है चित्रगुप्त जी, आप हमें कृपया ऐसे व्यंजन दिखा के हमारा मन विचलित ना करें। प्रभु वो देखिए। नहीं चित्रगुप्त जी, हम व्यंजन नहीं देख पाएंगे। प्रभु, हम आपको व्यंजन नहीं दिखा रहे, वो देखिए, देखिए तो सही। प्रभु, ये वही वाहन है जिसमें वो आदमी मुखौटा लेकर भागे थे। अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, अति अद्भुत। चलिए स्वामी। चलिए। शाबाश मेरे शेरों, ये मुखौटा मेरे लिए लाकर तुम लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। अब इस मास्क को पहनकर हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुंडे बनेंगे। बॉस, पकोड़े सिंगापुर के लाओ। लीजिए। अरे वाह, सिंगापुर में भी पकोड़े हैं। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये सिंगापुर क्या है? माते, सिंगापुर एक देश है, ये पकोड़े वहां से आए हैं। चित्रगुप्त जी, आप दोनों पकड़ों पर नहीं, उस मुखौटे पर ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, मुखौटे पर ध्यान दीजिए। क्या पकोड़े? तो क्या कह रहा था मैं? ये मुखौटा। हाँ, मुखौटा। अब इस मुखौटे के सहारे केवल इस देश में नहीं, हम सारी दुनिया में चोरी करेंगे। बॉस, ये स्विट्जरलैंड की मटका कुल्फी। सही में? हमारी मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। सुलझा देते माते, सुलझा देते। स्विट्जरलैंड और एक देश है, ये मटका कुल्फी वहां से आई है। अच्छा। कमाल है। वाह वाह। किसी व्रत में बैठे मनुष्य के सामने इतने चाव से कुल्फी खाना, ये पाप है, पाप। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, मनुष्य ने कुल्फी दिखाकर पेट में भूख का आतंक मचा दिया है। और ये चित्रगुप्त जी, आप दोनों कुल्फी छोड़कर उस मुखौटे पर ध्यान देंगे, मुखौटे पर। क्या कुल्फी थी भाई, कहाँ अटके थे हम? मुखौटे पे। हाँ, अरे हमारा मुखौटा। अब इस मुखौटे को पहनकर हम सारी दुनिया पे राज करेंगे। बॉस, जलेबी गर्मा गर्म, कजाकिस्तान की है, खाइए। नहीं, अब ये सारी जलेबी हम मास्क मैन बनने के बाद खाएंगे। प्रभु, प्रभु, उस आदमी को रोक लीजिए। अगर उसने ये मुखौटा पहन लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु, अनर्थ हो जाएगा।